ट्विटर से चल रहे विवाद पर सरकार ने यह कहा कि नियम मानो वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहो। नए आईटी कानूनों को लेकर ट्विटर और भारत सरकार के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। सरकार कह रही है कि ट्विटर को भारत के कानूनों का पालन करना ही होगा। भारत में व्यापार करें, खूब पैसे कमाएं, लेकिन भारत का संविधान और भारत का कानून मानना पड़ेगा। वहीं ट्विटर ये मानने को तैयार नहीं है। ट्विटर को सरकार की तरफ से आखिरी कानूनी नोटिस भेजा गया है। नोटिस के मुताबिक अगर ट्विटर ने नए नियम नहीं माने तो उसे नतीजे के लिए तैयार रहना होगा। आईटी एक्ट की धारा 79 के मुताबिक ट्विटर हट जाने और मानहानि के लिए जिम्मेदार होगा। ट्विटर अगर नए कानून को नहीं मानता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में ट्विटर को एक इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक छूट मिली हुई है जो कि खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि ट्विटर गंभीर परेशानी में फंस जाएगा। ट्विटर की बतौर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इम्यूनिटी खत्म होते ही उस पर नए आईटी अधिनियम और भारत के दूसरे दंड कानूनों के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। आपत्तिजनक भाषा, पोस्ट या तस्वीर के लिए यूजर ट्विटर पर मानहानि और हर्जाने का केस कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में ट्विटर को हजारों मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है। जो केंद्र सरकार अभी कर रही है वो दंभ और अहंकार में चूर होकर प्रतिस्पर्धा और एक प्रतिद्वंदता मतलब एक बदले की भावना से किया जा रहा प्रतीत होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सर्वविदित है कि अभिव्यक्ति की आजादी का दमन करने के लिए करा जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और खासतौर से ट्विटर पर सरकार की धज्जियां उड़ रही हैं, उनकी नाकामियों का पर्दाफाश हो रहा है। उसके तहत अगर ये किया जा रहा है और लगता प्रतीत होता है कि ऐसा किया जा रहा है तो ये गलत है। लेकिन ट्विटर जिस तरह से अपनी जिद पर अड़ा हुआ है उससे लगता है कि ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। इस विवाद के बीच ट्विटर ने एक और पंगा मोल ले लिया है जिसने इस विवाद में आग में घी का काम किया है। ताजा विवाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा लिया। ब्लू टिक वाले हैंडल का मतलब यह है कि वो वेरीफाइड अकाउंट है, यानी सही अकाउंट है। जाहिर है ट्विटर के इस कदम पर सवाल तो उठने ही थे। जब ये सब ट्विटर हैंडल्स जो है वेरीफाई हुए थे तो जितनी डिटेल मांगी गई थी उतनी डिटेल दी गई थी। उसके बाद ही वेरिफिकेशन का ब्लू टिक आया था। अब यदि ब्लू टिक हटा है तो इसका भी एक कारण जो है वो ट्विटर को बताना चाहिए किस कारण से ये ब्लू टिक हटाया गया है। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार का डिजिटल सामंतवाद है जो ट्विटर जैसी कंपनीज जो हैं वो भारत में चलाना चाहती हैं। कि भारत में सिर्फ 2 करोड़ फॉलोअर हैं और वो 2% से भी कम है। यदि उतने से फॉलोअर में उनकी गुंडागर्दी इस हद तक है कि उपराष्ट्रपति का ट्विटर अनवेरीफाई कर दें या किसी का भी ट्विटर सस्पेंड कर दें, ये मेरे ख्याल से गलत है। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो कुछ भी हो प्रोसेस और रूल्स के साथ होना चाहिए, ऑटोक्रेसी के साथ नहीं होना चाहिए। इसका असर दिखा कांग्रेस और बीजेपी के बीच टूल किट वाले विवाद में। इसके बाद सरकार नए आईटी नियमों को लेकर सख्त हुई। भारत के नए आईटी नियमों के मुताबिक सभी सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायतों को दूर करने और आपत्तिजनक कंटेंट की जांच के लिए भारतीय अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। बाकी सारी कंपनियों ने नियमों को मान लिया, लेकिन ट्विटर अभी भी अपनी जिद पर अड़ा है। इसी जिद में उसने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल से भी ब्लू टिक हटा लिया था, यानी भारत के उपराष्ट्रपति के वेरीफाइड ट्विटर को अनवेरीफाइड कर दिया। विवाद बढ़ा तो उसने ब्लू टिक को बहाल कर दिया। ट्विटर की तरफ से इस पर सफाई दी गई कि जो अकाउंट एक तयशुदा वक्त तक इनएक्टिव रहते हैं तो उन्हें अनवेरीफाइड कर दिया जाता है। अब ये बात अलग है कि अभी भी ट्विटर पर कुछ ब्लू टिक अकाउंट ऐसे हैं जो लोग नहीं रहे, जिसमें अरुण जेटली, प्रणब मुखर्जी, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, ऋषि कपूर, सुशांत सिंह राजपूत और तरुण गोगोई जैसे नेता शामिल हैं। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।